बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डायक्रॉनिक एंड साइक्रोनिक लिंग्विस्टिक के बारे में। डायक्रॉनिक एंड साइक्रोनिक लिंग्विस्टिक ये दोनों जो है ग्रीक वर्ड्स है और इसका कंसेप्ट जो था ये पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस किया था एक स्विस लिंग्विस्ट थे जिसका नाम था पेरेडन डी सासोरे, जिन्होंने अपने बुक कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक इसमें इस कंसेप्ट को पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस किया था। और इसकी ये जो बुक है ये 1916 में पब्लिश हो गई थी। उसके डेथ के बाद पोस्टमसली यानी इस लिंग्विस्ट पेरेडन डी सासोरे के डेथ के बाद ये बुक पब्लिश हो गई थी। तो इसमें उन्होंने पहली दफ़ा साइक्रोनिक और डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक से क्या मुराद है और साइक्रोनिक लिंग्विस्टिक से क्या मुराद है, तो स्टार्ट करते हैं। डायक्रॉनिक ये ग्रीक वर्ड है। डाया का मतलब है थ्रो और अक्रॉस एंड क्रोनस मीन्स टाइम। तो डायक्रॉनिक ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है थ्रो या अक्रॉस और क्रोनस का मतलब है टाइम। इट इज़ द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक इन विच वी स्टडी द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज थ्रू डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। ये लिंग्विस्टिक की वो ब्रांच है जिसमें हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज को पढ़ते हैं डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम से, यानी लैंग्वेज जो डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम से गुजरती है इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को पढ़ते हैं। ये एक एवोल्यूशनरी पेज ऑफ अ लैंग्वेज है। एवोल्यूशनरी पेज ऑफ अ लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल ले कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर से मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर किस तरह बन गया। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर कैसा था, अब मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर किस तरह है, फिर मिडल इंग्लिश लिटरेचर किस तरह है, फिर मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर किस तरह है। तो ये क्या है, ये डायक्रॉनिक स्टडी है। इसको हम डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक कहते हैं। अगर एक लैंग्वेज की हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पढ़ते हैं, इसकी एवोल्यूशनरी पेज को पढ़ते हैं कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर किस तरह था, फिर ये मिडिल इंग्लिश लिटरेचर में किस तरह चेंज हो गया, फिर इससे मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर किस तरह बन गया, तो इस किस्म की स्टडी को हम डायक्रॉनिक स्टडी कहते हैं। और इस किस्म के ब्रांच की लिंग्विस्टिक के इस ब्रांच को हम डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक कहते हैं। या दूसरा एग्जांपल के हाउ चॉसर्स इंग्लिश चेंज इनटू शेक्सपियर्स इंग्लिश इज डायक्रॉनिक स्टडी। चॉसर की एज में जो इंग्लिश लिटरेचर था वो शेक्सपियर के एज में किस तरह बन गया, इसकी एवोल्यूशन किस तरह हो गई। तो इस तरह की स्टडी को हम डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक कहते हैं। साइक्रोनिक भी एक साइन का मतलब है टुगेदर और विद इन अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एंड क्रोनस मीन टाइम। साइक्रोनिक भी ग्रीक वर्ड है। साइन का मतलब है टुगेदर या विद अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम और क्रोनस का मतलब तो टाइम है। सो इसकी डिफिनीशन इस तरह होगी कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक इन विच वी स्टडी अ लैंग्वेज एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। ये लिंग्विस्टिक की वो ब्रांच है जिसमें हम लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं लेकिन एक गिवन पॉइंट इन टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम में लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं। इट कैन आल्सो बी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। ये पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, लेकिन हम लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं लेकिन एक ख़ास एक स्पेसिफिक टाइम में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टडी ऑफ मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर। अगर हम सिर्फ मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर को स्टडी करते हैं कि मॉडर्न एज में इंग्लिश लिटरेचर किस तरह है, तो ये क्या है, ये साइक्रोनिक स्टडी है। एवोल्यूशन नहीं पढ़ते कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर किस तरह था, मिडल में किस तरह चेंज हो गया, अब मॉडर्न कैसा है। सिर्फ मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ना ये साइक्रोनिक स्टडी है और इस ब्रांच को हम साइक्रोनिक लिंग्विस्टिक कहते हैं। या स्टडी ऑफ शेक्सपियर इंग्लिश पीरियड। शेक्सपियर की जो पीरियड है इंग्लिश लिटरेचर में, इसकी स्टडी को सिर्फ हम शेक्सपियर के एज को स्टडी करते हैं, तो ये क्या है, ये साइक्रोनिक लिंग्विस्टिक में आता है। और इसको हम डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक या जनरल लिंग्विस्टिक भी कहते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट साइक्रोनिक एंड डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक। इसमें डिफरेंस था कि डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक में हम लैंग्वेज को डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में पढ़ते हैं, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इसकी पढ़ते हैं। ये एक एवोल्यूशनरी पेज है डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक। जबकि साइक्रोनिक लिंग्विस्टिक में हम लैंग्वेज को एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में पढ़ते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट साइक्रोनिक एंड डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक।